नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर हैं। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव एक बार फिर से मुश्किलों में पड़ गए हैं। उनके खिलाफ जो है प्राथमिकी दर्ज करा ली। क्या है पूरा मामला और क्यों तेज प्रताप यादव पर एक नया एफआईआर लॉन्च किया गया है, बताते हैं विस्तार से। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव के खिलाफ समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन पर साल 2020 के विधानसभा चुनाव में गलत शपथ पत्र दाखिल करने का आरोप लगाया गया है। हसनपुर विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी व डीसीएलआर सह एसडीओ ब्रजेश कुमार के आवेदन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत मामला दर्ज कराया गया है। उन पर संपत्ति छिपाने का आरोप है। प्राथमिकी 419/21 के अनुसार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की सूचना के तहत 140 हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में इसे प्रत्याशी राजद प्रत्याशी के तौर पर 13 अक्टूबर 2020 को तेज प्रताप यादव ने नामांकन पर्चा दाखिल किया था। इस दौरान उन्होंने शपथ पत्र में अचल संपत्ति की गलत जानकारी दी थी। यह इनकी शिकायत बिहार प्रदेश जदयू ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से की थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस शिकायत की प्रति 4 नवंबर 2020 को भारतीय निर्वाचन आयोग को भेजी थी। वहां से इसकी कॉपी जांच के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT को लिखा गया। CBDT ने जांच कर 3 पत्रों के माध्यम से बताया कि साल 2015 और 20 के चुनाव में दाखिल शपथ पत्रों के मुताबिक संपत्तियों में 82,40,867 रुपए की वृद्धि हुई है, जबकि 2015, 16 एवं 16-20 तक इनकम टैक्स विवरणियों के हिसाब से यह 22,76,220 रुपए बनती है। ऐसे में उन्होंने आय से जो उनकी संपत्ति है उसकी जो जानकारी थी शपथ पत्र में वो गलत दी थी। बताया जाता है कि जदयू की शिकायत में जिन परिसंपत्तियों की चर्चा है, जांच में उनका गोपालगंज जिले में होना बताया गया है। यह संपत्ति तेज प्रताप यादव के नाम से ही रजिस्टर्ड है। यह शपथ पत्र में दी गई परिसंपत्तियों से मेल नहीं खाती है। CBDT की रिपोर्ट के बाद निर्वाचन आयोग की ओर से राजद विधायक को सो कॉज नोटिस भेजा गया था, लेकिन निर्धारित समय में उन्होंने जवाब नहीं दिया। इस आलोक में जिला निर्वाचन अधिकारी सह DM समस्तीपुर ने हसनपुर के निर्वाची पदाधिकारी को FIR दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके बाद ये पूरा मामला थाने में पहुंचा है। समस्तीपुर के थाने में इस पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज की गई है। तो मामला कुछ ये है कि तेज प्रताप यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव यानी जो साल 2020 में चुनाव संपन्न हुआ, उस चुनाव में अपने जहां से विधायक थे उस सीट को छोड़ करके किसी और सीट पर चले गए, वो हसनपुर। और हसनपुर में तेज प्रताप यादव की तरफ से यानी कि जब भी कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो उसको शपथ पत्र एक तरीके का फॉर्म एक है जिसमें वो तमाम तरह की एफिडेविट जो कहते हैं, उस फॉर्म या एफिडेविट के माध्यम से तमाम जानकारियों को साझा करना पड़ता है कि उसके पास कुल कितनी की संपत्ति है, कौन से मामले हैं, किस मामलों में क्या ट्रायल चल रहा है, वगैरह वगैरह, परिवार में कौन कौन है, क्या कहाँ पे चल अचल संपत्ति है, किसकी चीज़ के वो स्वामी है, और ये तमाम चीज़ें उसमें होती हैं। आय का स्रोत तक दिखाना होता है। अगर वो व्यक्ति किसी सरकारी आवास में रह रहा है तो वहाँ पर उसके ऊपर नो ड्यू सर्टिफिकेट बिजली से लेकर के मकान तक का भी होना कंपलसरी होता है। ये तमाम तरह के नियम हैं और इन नियमों के हिसाब से ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए जो नामांकन करता है तो उसके साथ अपना एफिडेविट या शपथ पत्र दाखिल करता है। लेकिन तेज प्रताप यादव ने शपथ पत्र दाखिल किया है, उसमें जो संपत्ति उनके पास दिखाई गई है या फिर जो संपत्ति उन्होंने बताई है वो करीब 27 लाख के मुकाबले करीब 87 लाख के आसपास का है, जिसमें करीब 60 लाख के आसपास का एक गैप है। और इसी के मामले पर जो अलग अलग चरणों में जो जांच हुई, तो जांच के बाद जो है अब जाकर के इस पूरे मामले पर समस्तीपुर में तेज प्रताप यादव के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, क्योंकि तेज प्रताप यादव से इस पूरे मसले पर जानकारी भी मांगी गई थी, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।